दोस्तों नमस्कार। इस वक्त बिहार में धान की रोपनी हो रही है, तो आज हम आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धान की खेती में कौन सब फर्टिलाइज़र का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं, इसका नाम है पोटास। अगर आप देखेंगे इसमें भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत जो है ये किसानों को मिलता है, और इसमें खास करके हम आपको ये बताने वाले हैं कि सरकार जो है वो कितनी सब्सिडी देती है। देखिए ये है पोटास का बोरा और इसका यूज होगा धान की खेती में, और उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 1726 रुपये और 35 पैसे हैं, और इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 71 रुपये 35 पैसे जो है वो सब्सिडी दिया जाता है। और इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो 1655 रुपया जो है पर बैग है, यानी 33.10 पैसा जो है इसका पर केजी जो है ये सब्सिडी है। अब दूसरा आते हैं, ये है जो आपको ये नीले रंग की जो बोरा दिखाई दे रहा है, ये है डीएपी। ये भी प्रधानमंत्री उर्वरक योजना के अंतर्गत किसानों को मिलता है, और इसमें जो इसका एक्चुअल कॉस्ट है, अगर ये सीधे किसान कंपनी से जाके ले और सरकार को इस पर सब्सिडी ना दे तो ये काफ़ी महंगा जो है वो किसानों को मिलेगा। लेकिन सरकार इसमें 731 रुपये 25 पैसा जो है पर बैग सब्सिडी देती है, और 26 रुपये 50 पैसे पर केजी जो है इसका सब्सिडी पड़ता है। तो इस तरह से किसानों को ये 1325 रुपये में जो है ये डीएपी का बोरा मिलना चाहिए। दूसरा, अब जो तीसरा बोरा है वो है, ये भी भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत आता है, और इसका भी हम आपको सब्सिडी दिखाते हैं। यूरिया ये भी खेतों में डाला जाता है। तो ये जो है इसकी अब हम आपको दिखाते हैं, जो वास्तविक लागत है इसकी वो है 2175 रुपये 45 पैसा प्रति बोरी, और वहीं भारत सरकार के द्वारा जो इसमें सब्सिडी दिया जाता है वो है 266 रुपये 50 पैसे। और इसमें अगर इसका प्रति किलो के हिसाब से देखा जाए तो ये 5 रुपये 92 पैसे पड़ता है। तो इस तरह किसानों को जो है ये 266 रुपये में जो है वो मिल जाता है, यानी इसका एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 2175 रुपये है। तो हमारे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो ये बोरा जो है वो कितना दिया जाता है धान की खेती में, कितने इसका जो है इस्तेमाल होता है, यानी 1 एकड़ में कितना देना पड़ता है। हमारे साथ किसान हैं और इनका नाम है प्रेम किशोर चौधरी। बताइए ये कितना देना पड़ता है धान की खेती में? 1 एकड़ में 1 बोरा डीएपी, अच्छा, 1 बोरा यूरिया, अच्छा, और 25 किलो पोटास दिया जाता है, 5 किलो बाजरा। और 1 किलो यूरिया कितना होता है? जो एक मतलब एक बैग यूरिया 45 किलो होता है, तो इतना देना पड़ता है। इतना देना पड़ता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो क्या फसल इससे अच्छी आती है? हाँ, बहुत बढ़िया। और अगर नहीं देंगे तो फसल में नुकसान होता है। तो मान लीजिए कि अगर 1 एकड़ की खेती करनी है तो कितना रुपए जो है किसानों को इन सारी चीज़ों पर लगाना पड़ेगा? कम से कम 5000 रुपया। 5000 रुपया 1 एकड़ की खेती के लिए? अच्छा, 5 एकड़। उसमें फिर ये जो मजदूरी है, बिया है, जोत है, डीजल है, ये सब मिला करके 5000 का खर्च आता है। 5000 से ऊपर पड़ता है। अच्छा, सरकार दे रही है 2000 रुपया जो है वो 3 महीने में। क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा। सरकार को चाहिए कम से कम जो है किसान को 15,000 रुपया साल का देना चाहिए, ताकि खाद बीज का पैसा निकल सके। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कि यहीं पर धान की जो है वो रोपनी की गई है। जो केमिकल्स हमने आपको दिखाया वो इन्हीं खेतों में जो है वो प्रयोग होगा, और फिर इन केमिकल्स का प्रयोग करके जो है धान की खेती होगी, और फिर जो है धान का फसल लगेगा। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसानों को जो है किस तरीके से कितना खर्च करना पड़ता है 1 एकड़ धान की खेती में। लेकिन जो दाम है वो MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पर बिहार में खास करके जो है वो नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है, क्या MSP पर जो है बिहार के किसानों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जैसे पंजाब और हरियाणा के किसानों को तो मिलता है, लेकिन खास करके बिहार के इलाकों में जो है आपको MSP पर जो है वो दाम देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा बात ये भी है कि जो आप जो DAP, यूरिया और पोटास इस तरह के जो बोरे हैं, इसके बारे में भी आप बताइए कि आपके इलाके में क्या स्थिति है। क्या जो सरकार का जो दाम है, जो MRP है, क्या उस पर आपको मिलता है या उससे जो है ज़्यादा रुपया लिया जाता है? आप हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो सरकार दावा करती है उसमें और इसमें जो है वो कितनी हकीकत है, ये समझ लेना भी बहुत आवश्यक है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।